लाइन कहा करता हूं मित्रों से कि अनेक सेल में बटे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल में रहो, उस सेल में जो डिविजन हो काम करो। जब वकीलों की समस्या के समाधान के निमित्त कोई खड़ा हो जाए तो सारे सेल भुला करके एक हो जाओ। कि जब आपने डेयर किया है आकर के स्टेटमेंट लेने का, जिसके लिए पहले आपको बहुत सारा धन्यवाद दे रहे हैं कि कम से कम आपके माध्यम से जो हम लोग कर रहे हैं या जो बात बोल रहे हैं, ये बात अधिकतम लोगों के बीच में पहुंचेगी और वो बच जाएगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम है धर्मनाथ प्रसाद यादव जी जी। और मैं पूर्व वाइस चेयरमैन बिहार स्टेट बार काउंसिल हूँ जी। और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय उद्योग समिति जी। भारत। ये घटना के बारे में मुझे जब सूचना मिली थी उस समय मैं बाहर में था, लेकिन मैंने एक वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य के आधार पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, जिसमें मैंने और कुछ नहीं कहा था, लेकिन यह जरूर कहा था कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन की है और सरकार की बन जाती है। जी। और दूसरा मैंने ये कहा था कि जो लोग चले गए उन्हें हम रोक नहीं सके, लेकिन उनके परिवार के लिए जो हम अमाउंट घोषित कर रहे हैं, ये अमाउंट लीगल अमाउंट है, यह शाश्वत है। ये जो है सो उसके कीमत को आंकने का एक तरीका गलत है, इसलिए मैंने निंदा किया था। उसका आग्रह किया सरकार से भी और आग्रह किया था अपनी संस्था से भी कि इस राशि को समुचित ढंग से बढ़ाएं। दो वकील जो नहीं रहे, तीन वकील जो नहीं रहे, 2 वकील 1 मुंशी 1। बिल्कुल बिल्कुल 2 वकील और 1 मुंशी जो नहीं रहे, तो उनके लिए कैसे न्याय मिलेगा? कैसे, उसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे आप लोग? उनके लिए कोई न्याय नहीं मिल सकेगा। उनकी भरपाई की जा सकती है उनके बच्चों को नौकरी दे करके और उन्हें जो है उचित मुआवजा दे करके, लेकिन कल्याण करना है बचे हुए लोगों का। ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी घटना पुनः नहीं हो जाए के लिए बैठे हुए हैं। उनके कल्याण हम क्या करेंगे? तो कल्याण हो गया, वो तो राम सत्य हो गया, वो चले गए। उनके तब भीड़े खत्म हो गया दुनिया से, उनको जंजाल यहाँ तक था, जंजाल खत्म हो गया। अब जो बचा हुआ परिवार है उनका, जो बच्चे बचे हुए हैं, जो विधवा बची हुई है, उन लोगों का कल्याण होगा सरकारी नौकरी देने से और सरकार की तरफ से समुचित राशि देने से, और स्टेट काउंसिल हो या बीसीआई हो, उसे भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। इस स्थिति में मेरा अपना मान्यता है कि वैसे जब करने पर पूरे समाज के कल्याण की बात होगी। यह जो है तो निश्चित तौर पर सिविल कोर्ट पटना का मैटर नहीं है, ये राज्य व्यापी आंदोलन करना होगा, आंदोलित करना होगा लोगों को, ताकि सारे जगह लोग जान सके कि क्या हो रहा है। जी जी। तो जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं होता है या सहानुभूति तरीके से हमसे वार्ता नहीं होती है, तब तक तो हमको इस पर रहना ही है। ठीक, थैंक यू। मैं अमरनाथ जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हूँ, महासचिव। हमारे यहाँ मरण अनशन पर हैं और काफ़ी हम लोग मना रहे हैं, नहीं मान रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं मानेंगे। जी। आगे हमारा मांग है कि विधवा जो हमारे आश्रितों को 50 लाख और 1 नौकरी, और आगे मांग, बल्कि न्याय वित्त से हमें काफ़ी सहायता मिल रही है। काफ़ी सहायता में सर्विस टैक्स, एक्साइज वाले जो भी फाइन वगैरह है वो हम प्रक्रिया के तहत आ रही है, सहायता मिल रही है। लेकिन बिहार सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। यहाँ तक कि उनके निचले पदाधिकारी जिलाधिकारी हैं, अभी तक हम लोग के समक्ष नहीं आए हैं। मैं भी कल तक आमरण अनशन पर था, लेकिन आज हमारे महासचिव वगैरह महोदय कंटिन्यू कर रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं। हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे सरकार को क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आगे की रणनीति मैं तय करूँगा। डॉक्टर मधुसूदन राय, पटना हाईकोर्ट अखिल भारतीय अधिवक्ता कोषाध्यक्ष। जी। ये अनशन जो हादसा हुई है, जो हादसा हुई है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनको आश्रित परिवारों को 25 लाख रुपया और नौकरी देने का हम मांग करते हैं सरकार से। लेकिन यहाँ जब आमरण अनशन धरना स्थल पर देखने को मिल रहा है कि सरकार की उदासीनता है, सरकार किसी प्रकार का नोटिस नहीं ले रहे हैं, इसलिए आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। और जब तक आश्रितों को मुआवजा नहीं मिलेगा, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा उनके बच्चों को, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।